अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजला क़ुलूबना बिनूरिल महब्बति वल ईमान वल ईकान व मन्ना अलैना इज़ आताना हुब्ब नबिय्यिही व आले बैतिही व अस्हाबिही ज़विल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही उल सिद्क़ि वल इकराम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद रोशी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं जब ख़त्मे नबुव्वत का अक़ीदा याद करता हूँ, मैं जब ख़त्मे नबुव्वत का अक़ीदा याद करता हूँ, अपने आप को हर कैद से आज़ाद करता हूँ। हैं ज़िंदा रोज़े अक़दस में मेरे सय्यदो सरवर, हैं ज़िंदा रोज़े अक़दस में मेरे सय्यदो सरवर, वो करते हैं मदद मेरी मैं जब फरियाद करता हूँ। जिसे ख़त्मे नबुव्वत के अक़ीदे से अदावत हो, जिसे ख़त्मे नबुव्वत के अक़ीदे से अदावत हो, मैं उस मूसी की हर साजिश को खुद बर्बाद करता हूँ। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुक़्तदर उलमाए किराम और सामीन ज़ी एहतराम, हमारा ये अक़ीदा है कि खालिक के कायनात ने हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमन नबिय्यीन बनाया है। और ये रूह ईमान है कि कलमे इस्लाम की रोशनी में इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ख़त्मे नबुव्वत ईमान का असासी हिस्सा है। ख़त्मे नबुव्वत पर पूरे दीन का ढांचा कायम है। ख़त्मे नबुव्वत दीन मतीन के गिर्द एक किला है। पूरे दीन की तालीमात को महफूज करने वाला अक़ीदा ख़त्मे नबुव्वत कहलाता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी के बाद अब कायनात में कोई शख्स बहसीयत नबी नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसा दावा करे किसी भी लिहाज से, खा वो कहे कि मैं ज़िल्ली हूँ, मैं बरूज़ी हूँ, मैं गैर तशरी हूँ, जो भी वो कहे, जब वो नबुव्वत का मुद्दई बनेगा तो झूठा होगा, कज़्ज़ाब होगा, दज्जाल होगा, उसे बरात लाजिम है। उसका रद्द करना हर मुसलमान पर फ़र्ज हो जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्मे नबुव्वत का यह कतई अक़ीदा, जिसमें ख़ातमन नबिय्यीन का माना ज़माने के लिहाज से आखिरी नबी होना है, इसको जहाँ कुरान मजीद बुरहान रशीद में तफसील से जिक्र किया गया, वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में भी बकसरत अहादीस इस बारे में मौजूद हैं। तकरीबन 150 हदीस ख़त्मे नबुव्वत के मौजू को बयान करती है और बिलमाना हज़ारों ऐसी हदीस हैं जिनसे इस अक़ीदे को साबित किया जा सकता है। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मसली व मसलल अंबियाए मिन क़बली, मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल यूँ है जैसे किसी ने घर बनाया हो, फ़अहसनहु व अजमलहु, उसने निहायत ही खूबसूरत घर बनाया हो, उसमें हुस्न भी हो, जमाल भी हो, फ़जअलन्नास यतूफ़ून बिही व युअजिबून लहू, देखने वाले उस मकान को देखते हैं तो तज्जुब करते हैं, यानी लोग उस महल का चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ से देखते हैं, उस पर निगाह दौड़ाते हैं, उसकी हर तरफ को देखकर, हर पहलू को देखकर, हर सिमत हर जाविये को देखकर लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है और उसको पसंद करते हैं। लेकिन जब उस कोने पे आते हैं जहाँ अभी जगह खाली है, कहते हैं हल्ला भुदियत हाजिल लबना, यहाँ ईंट क्यों नहीं लगाई गई, काश इस ईंट की जगह भी पूरी हो जाती तो फिर महल बड़ा खूबसूरत था, इसके हुस्न व जमाल पे पर किसी को उंगली उठाने की गुंजाइश न होती। महल तो बड़ा खूबसूरत है
इसमें हुस्न भी है, इसमें जमाल भी है, रोब दबदबा वकार और कमाल भी है, बड़ा जोबन और नखार भी है। जहाँ भी ईंट लगा दी जाती तो इसका हुस्न मुकम्मल हो जाता। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़ान अल्लाह बनतु, वो चीज़ जो इस खाली जगह को मुकम्मल करने वाली है वो मैं हूँ। वाना खातमुन नबीयीन, और मैं खातमुन नबीयीन हूँ। एक और हदीस में आता है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहन व खातिमा। ये फरमान बिलखुसूस मेराज की रात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में अंबिया के सामने जो तकरीर की थी, उसमें आपने फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस रब की हैं जिसने मुझे फातिह भी बनाया और खातिम भी बनाया। फातिह का मान होता है खोलने वाला और खातिम का मान होता है बंद करने वाला। ये बज़ाहिर दो मुतज़ाद सिफ़तें हैं, खोलना और होता है, बंद करना और होता है। मतलब यह है कि मैं खोलने वाला हूँ जन्नत के दरवाजे को और बंद करने वाला हूँ नबूवत के दरवाजे को। तो ये शान निराली हैं हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जो दरवाज़ा किसी से खुल नहीं पाएगा वो मेरा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दरवाजे को खोलेंगे, और जो दरवाज़ा सदियों से खुला आ रहा था मेरे महबूब के आने से उस दरवाजे को बंद कर दिया। तो ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिह भी हैं और खातिम भी हैं। तो ये शान निराली है हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और मैं समझता हूँ कि जब ख़त्म नबूवत की बात आए, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र ना करना भी जुल्म है। जब ज़ैद हामिद ने कानून ख़त्म नबूवत में तब्दीली चाही तो किसी दुबंदी, किसी अहले हदीस, किसी अहले तशरीह की आवाज़ नहीं उठी। उस वक़्त आवाज़ उठी तो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आवाज़ उठी। पहले मुख्तलिफ ग्रुप नारे लगाया करते थे, ताज व तख्ते ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। ताज भी जिंदा, तख्त भी जिंदा, लेकिन ताज वाला जिंदा नहीं। मैं अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी को सलूट करता हूँ। उस मर्दे कलंदर ने कहा, जाहिलो ताज तख्त बाद में जिंदा होगा, ताजदार ख़त्म नबूवत पहले जिंदा होगा। गवर्नमेंट अपने इरादों के बावजूद भी कानून ख़त्म तब्दीली न ला सकी। ये उस मर्दे कलंदर की जुर्रत है, ये शहल खाने की बरकत थी, ये डट जाने की बरकत थी। बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा करते थे, न सर झुका के जिए, न मुँह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत किया, हम तो उनके साथ जिए जो शम्मा जला के जिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।